Hey guys, good morning. So in this video, I'm going to be talking about things like how do I manage my money, how do I manage my portfolio, और मेरा मेरा कोई alternate कोई asset class है कि नहीं जहाँ पे मैं पैसा रखता हूँ कि नहीं. Many of you guys have asked me over the past few months कि like सर आप ये बताओ कि like आप कैसे अपने पैसे को हैंडल करते हो, ठीक है, आपके नेटवर्क को कैसे हैंडल करते हो. So सबसे पहला पॉइंट है कि लाइक मेरा पूरा नेटवर्थ ही स्टॉक मार्केट में. ऑलमोस्ट 99% ऑफ माय नेटवर्थ इज इन स्टॉक मार्केट. क्यों? बिकॉज मार्केट के बाहर मुझे वैसा अपॉर्चुनिटीज दिखता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि देखिए, आज मैं इतने सारे कंपनीज को ट्रैक करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, तो मुझे भी तो सबसे ज्यादा मौका मिलता है ना. सो से फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरे पास 15 20 30 कंपनीज है जो 20-30% से अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है, एक्सपांड किए जा रहे हैं, गाइडेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, मैनेजमेंट कमेंट्री बुलिश है, सेक्टर टेलविंड्स है, तो मैं अगर मैं कोई भी पैसा आज मतलब मार्केट के बाहर रखता हूं ना, तो मुझे एक एंजाइटी टाइप आता है कि लाइक यार ये पैसा तो मेरा वेस्ट हो रहा है, जबकि कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं अनमैरिड हूं, मैं सिंगल हूं, ठीक है. सो आई कैन अफोर्ड टू पुट मोर मनी इन द मार्केट. लेकिन सोचो आज अगर मेरा 2 बच्चे होता, एक बीवी होती, ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ता, मेरा यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाता है ना. और जितना मेरे को एक्सपेंसेस और लेट्स से मुझे नियर टर्म जितना भी मुझे पैसा देना पड़ेगा किसी को, ठीक है, तो उतना ही मुझे पैसा को बाजार से बाहर रखना पड़ेगा. बिकॉज आई गिव यू सिंपल एग्जांपल हियर. लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि 3 महीने के अंदर आपका एक बड़ा एक बिल आने वाला है, कुछ भी हो, ठीक है, वो हेल्थ रिलेटेड हो या लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, कुछ भी एक बड़ा बिल आने वाला है, तो और आपको वो पैसे को देना ही पड़ेगा. तो मैं बोलूंगा उस सिचुएशन में आप 3 महीने के लिए वो स्टॉक्स में मत रखिए. बिकॉज कंपनी जितना भी अच्छा हो ना, 3 महीने 1 महीने में कोई भी स्टॉक में रहना मतलब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी फेस करना. और मार्केट में शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है कि क्या पता वो कंपनी बहुत अच्छा है लेकिन उसका स्टॉक 10% गिर के बैठा है, बिकॉज लेट से कोई म्यूचुअल फंड ने बेच दिया, ठीक है, और आपको फिर उसमें निकालना पड़ेगा. सो कोई भी अगर मेरा भी वैसा ही फंडा है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है यहाँ पे. क्योंकि अगर मेरा यहाँ पे बच्चा होता, मेरा बीवी होती और मेरा को बहुत सारे लोगों का जिम्मेदारी लेना पड़ता, तो मेरा नेटवर्थ 99% स्टॉक्स में नहीं होता. मैं आज सिंगल हूँ, ठीक है, और मैं मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक मैं ज्यादा रिस्क टेकर हूं. मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंस मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरा खुद का फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ. दूसरे साइड में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मेरे मेरे खर्चा जो देखिए, मेरा भी तो खर्चा है, करेक्ट. मुझे भी एक मतलब घर में रहना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, खाने वाने का खर्चा है, तो वो पैसा कहाँ से आता है, करेक्ट. तो मेजोरिटी पार्ट ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बात करता हूँ. सो जैन में आई गेस मैं पिछले 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते नहीं 10-12 दिन के लिए मैं दिल्ली गया था, ठीक है. तो दिसंबर में आप सोचिए, दिसंबर में मुझे फ्लाइट का टिकट काटना पड़ा, वहां पे होटल्स के लिए मुझे रखना पड़ा, मतलब होटल्स बुक करना पड़ा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. तो मेरा एक फंडा है, मेरा फंडा ये है कि मेरे पैसे हमेशा मार्केट में ही रहेगा. और जब मुझे कोई भी चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, मैं उतना ही पैसा मार्केट से उठाता हूँ और उसके साथ में फ्लाइट टिकट्स काटता हूँ, होटल्स का काटता हूँ, और मैं अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे 2 चीज होता है कि लाइक एक तो मैंने ये वाला बात बोल दिया. दूसरा चीज ये भी है कि से फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में तभी बने रहोगे ना जब आपको पता है कि लाइक वो पैसा अगले 1 साल के लिए मिनिमम आपको कहीं लगेगा नहीं. लेकिन मेरा यहाँ पे एक माइंडसेट ही ऐसा बन गया है कि मेरे पैसा हमेशा मार्केट में ही रहेगा, शायद वो लास्ट सेकंड तक की ना हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए, मैं लास्ट सेकंड तक वेट करके अपने पैसे को निकाल के फ्लाइट का टिकट बुक कर ही सकता हूँ. लेकिन क्या पता आप ये अफोर्ड नहीं कर पाओ इन द सेंस, मतलब सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पोर्टफोलियो 10% भी गिर गया तो शायद आपको बिल पे नहीं कर पाओगे. आपको समझ में आ रहा है, राइट. सो फर्स्ट इज यू नीड टू हैव अ साइजेबल पोर्टफोलियो. अगर आपका साइजेबल पोर्टफोलियो है ना, तो आप फिर ये सब नहीं सोचोगे कि लाइक 2 महीने के अंदर अगर थोड़ा मार्केट गिर गया तो क्या मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा टाइप का. लेकिन अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है तो ये यहाँ पे एक रिस्क बन जाता है. सोचिए ना, अगर आपको लेट से अगले महीने को अपना कोई कॉलेज का 1 लाख रुपए का फीस देना पड़ेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट हियर. और आज आपका पोर्टफोलियो का साइज ही है लेट से 1,30,000 रुपए, और आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा इन 1 मंथ, और आपको पता है कि और कोई सोर्सेज ऑफ इनकम है नहीं, तो आप क्या करोगे? मेरा उस टाइम पे सजेशन यही होगा कि भाई 1 लाख रुपए निकाल के रख दे और अगले महीने उसको दे दे, और जो भी पैसा आता रहेगा इन द मिडिल टाइम वो 30,000 जो रहेगा उसके साथ ऐड करते रहना, फिर से पोर्टफोलियो बिल्ड करना. लेकिन सोचो अगर आपको 1 लाख रुपए का कोई एक एक्सपेंस आने वाला है 1 महीने में, और आपका पोर्टफोलियो है 50 लाख का, तो आप थोड़ी मतलब उस अभी 1 लाख निकाल के रखोगे, है ना. आप तो आराम से चिल मारो. बिकॉज क्या होता है ना कि उस टाइम पे
50 लाख अगर 45 लाख भी होता है तो फिर भी अब 44 लाख रहेगा 1 लाख रुपए निकालने के बाद। करेक्ट। सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंशिएशन हियर के लाइक व्हाट आई डू हियर। जब मेरे पास बहुत कम पैसा हुआ करता था तब मैं ऐसे करता था, ठीक है, कि लाइक पहले बाबा निकाल के रखो क्योंकि मुझे पता है कि अगले 3 महीने का एक्सपेंस मेरे सेविंग्स में होनी चाहिए। ये वो लोग सोच सकते हैं जिनका नेटवर्थ कम हो और जिनका पोर्टफोलियो का साइज कम हो। लेकिन सोचो अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज 50 लाख है, 70 लाख है, थोड़ी आप ऐसे सोचोगे कि लाइक मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी 6 महीने बिल का मैं अलग से रखूंगा। क्या ही होगा, जिस दिन बिल आएगा उस दिन उसी अमाउंट थोड़ा निकालने का और दे देने का। लेकिन इसका एडवांटेज क्या होता है, मतलब मैं जो सेकंड वाला सिचुएशन जो अभी बताया, इसका एडवांटेज यही होता है कि ना कि आपका पैसा बाजार में और ज्यादा टाइम के लिए खेलता है। यू माइट से ऑफ कोर्स लाइक वो जो पॉइंट है कि लाइक अगर नीचे गया तो, लेकिन अगर ऊपर गया तो है ना। सो आपको दोनों साइड से देखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई सही या गलत कोई जवाब है नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरा बिहेवियरल एंगल से बता रहा हूँ। तो मैं अगर आज आपको बोलूं, आज अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक हाँ ठीक है मैं अगले महीने को मैं चेन्नई आ रहा हूँ और मैं बैंगलोर आ रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्लाइट का टिकट जब मुझे बुक करना है उससे पहले मैं 6 महीने पहले सोच के रखा था और कैश में रखा था पैसे को, ऐसा नहीं किया था। व्हाट आई डू इसके लाइक अच्छा मुझे यहाँ पे जाना है, चेन्नई जाना है, इस तारीख को जाना है, आज मुझे फ्लाइट बुक करनी है, तो मैं उतना पैसा अपना मार्केट से निकालता हूँ। और यहाँ पे एक और बात होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो स्टॉक में पैसा डालते हैं और उसको लगता है ना कि वो फिक्स्ड माइंडसेट में चला जाता है कि मैं तो बेच ही नहीं पाऊंगा, मैं तो निकालूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बाजार आपको मौका पे मौका देता ही रहेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आपका थोड़ा बहुत अबंडेंस माइंडसेट बन जाता है ना, तो आप आराम से एक स्टॉक से थोड़ा पैसा निकालो, बिकॉज प्रेजेंट को भी तो एंजॉय करनी है। करेक्ट। आप तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे पैसा डाल दिया बस आप तो सिर्फ दाल रोटी खाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। फैमिली के साथ जो करंट आपका टाइम है, क्योंकि आज आप हेल्दी हो, आपका फैमिली हेल्दी है, राइट, ऐसा कुछ नहीं कि लाइक स्टॉक मार्केट से आप कभी कुछ नहीं निकाल सकते हो। कभी कभार आपको कोई ट्रिप लेनी हो या सोचो फॉर एग्जांपल आपको अच्छे कपड़े खरीदने हो, आप आराम से 25-20 हजार रुपए निकालो और अपने ऊपर खर्चा करो। बिकॉज ये बात तो सही कि ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आगे का आपका जो सोर्स ऑफ इनकम मतलब और भी जगह से जो पैसा आएगा फिर मार्केट में डाल देने का, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक आप कोई भी ट्रेडिंग गेन लेके निकलो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में, मतलब मैं अपना ही बता सकता हूँ, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक मुझे वो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है मैं उसका एक भी स्टॉक नहीं बेच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बिकॉज मुझे अपना प्रेजेंट को भी अच्छा लगता है, और क्योंकि मुझे अगर प्रेजेंट को मैं अपना बुरा कर दिया, एकदम पैसे को सिर्फ मतलब एक होर्डिंग बोलता है इसको, सिर्फ होर्ड करके रख दिया और मेरा प्रेजेंट बुरा हो गया तो मेरा फ्यूचर भी बुरा ही होगा। करेक्ट। तो मेरा लाइफस्टाइल भी आज का अच्छी होनी चाहिए, तो उस एंगल से मैं मार्केट को देखा हूँ। गॉट इट। सो यही रहा कि लाइक मैं कैसे अपने पैसे को मैनेज करता हूँ, एकदम फ्लेक्सिबल माइंडसेट से मैं चलता हूँ। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं कि लाइक से मेरे पेरेंट्स आके बोला कि लाइक हमें वहां पे घूमने जाना है, हमें ये करना है, मैं 15,000 रुपए निकाला, दोनों का 2 टिकट काट दिया कि लाइक जाओ घूम के आ जाओ, बिकॉज पेरेंट्स ओल्ड हो गए। करेक्ट। अब मैं थोड़ी बैठ के ये सोचूंगा कि लाइक मैं 2050 तक मैं इतना करोड़ बना लूंगा, CAGR एंड ऑल दैट नॉनसेंस, ठीक है, वो सब किताबों में रहते हैं, लेकिन हमें अपना प्रेजेंट को भी तो अच्छा बनानी है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला बाजार में मौका मिलता ही रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। कोई ना कोई कंपनी का अच्छा अर्निंग्स मोमेंटम चलेगा, गाइडेंस अच्छा होगा, और आपका तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप आगे जाके कभी पैसा भी नहीं बनाओगे, राइट। तो ये बनता है मेरा मेरा मेथोडोलॉजी, और मुझे अपना प्रेजेंट के साथ मेरा फ्यूचर दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। ओके, ऑन दैट नोट यही बनता है। आपका अगर कोई सवाल हुआ इसके रिलेटेड, आई डोंट नो, बिकॉज ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव बिहेवियरल एक टॉपिक था जिसमें मैंने बात किया, बट आई थिंक नाउ यू जस्ट हैव अ सेंस ऑफ हाउ आई मैनेज माय मनी, राइट। मैं हमेशा से, मतलब मुझे स्टॉक बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा काट के अच्छा एक जिंदगी होनी चाहिए। करेक्ट। जैसे आप देख रहे हो कि लाइक ग्रूमिंग स्किल्स, फिर उसके बाद अच्छे कपड़े खरीदना, जिम ज्वाइन करना, खर्चा बहुत होता है इसमें। करेक्ट। ये सब कुछ मैटर करता है, बिकॉज क्या होता है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग व्हेन यू रीच आउट टू योर क्लाइंट्स और व्हेन यू रीच आउट टू अनदर पर्सन, राइट, वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत क्रिटिकल होते हैं, और इस सब में खर्चा करो, अच्छे न्यूट्रिशियस फूड में आपको खर्चा करना होता है। ये सब चीजों में ना कभी कभी आप सेविंग्स नहीं करने का, और अगर आप ये बंद करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तब आप एकदम एकदम ही गलत रास्ते में जा रहे हो। अपना लाइफस्टाइल को हमेशा अच्छा करो, इन्वेस्ट करो, सीखो, लोगों को मेंटर करो, और पूरा चीज को ना एक इकट्ठा देखो, रेदर देन कि नहीं मुझे मिजरी में ही जीना है लेकिन मैं इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ 20-20 हजार करके हर महीने SIP, उस तरीके से मतलब
मतलब वो जिंदगी का कोई ना, उसका भी फ्यूचर ही ऐसा ही रहेगा। तो कोई कोई इंसान अपना फ्यूचर को अच्छा नहीं बना सकता है जिसका प्रेजेंट बुरा है। तुम अपना प्रेजेंट को अच्छा करो, माइंड में पहले बिलीफ लाओ कि आप बहुत बड़ा बन सकते हो, ठीक है। आप वैसे ही सोचो कि आज आप एक सीईओ हो, ठीक है। जब लेट्स से आप हो नहीं, तब भी जाके फ्यूचर में एक दिन एक सीईओ बनने का औकात रख सकते हो। सो यही तक रखते हैं। यू गाइस हैव द फीलिंग मतलब कि लाइक नाउ यू हैव अ सेंस कि लाइक मैं कैसे सोचता हूँ रिगार्डिंग माय पोर्टफोलियो। कोई सवाल हुआ तो आप मुझे डेफिनेटली पूछना। थैंक यू।